पहली बात तो वो तिब्बतियन हो या भारतीय हो, मतलब बच्चे तो बच्चे होते हैं और अगर किसी बच्चे पे बलात्कार हुआ है तो बहुत ही दुख की बात है। तिब्बतियन होने से और थोड़ा ये मामला सेंसिटिव हो जाता है कि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। यहाँ पे ये लोग शरण लेके बहुत ही सुंदर मॉनेस्ट्री बना के उनके परिवार के लोग रहते हैं एवं बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, और इस तरह से शांति प्रिय लोगों के परिवार के किसी बच्चे के साथ होता है तो जरूरी है कि मन को बहुत ही कष्ट होता है। बाकी जो पुलिस अभी बहुत, मुझे लगता है कुछ कमेंट करना बहुत जल्दी होगा। पुलिस अभी पूछताछ कर रही है और सरकार इस मामले में बहुत ही कड़े, अगर कोई लड़की 12 साल से कम उम्र की लड़की अगर उसके साथ बलात्कार होता है या गलत काम होता है तो फांसी तक की सजा का प्रावधान है, जिस तरह से कठुआ में भी हुआ था। तो कानून बहुत ही कड़ा है और पुलिस इसके ऊपर जरूरी है बहुत जोर शोर से जांच कर रही होगी। लेकिन सुनने में आया है, जहां तक मुझे खबर मिली है, कि एक जुवेनाइल बच्चे को पकड़ा गया है जो 18 साल से कम है। मैं जुवेनाइल कोर्ट में 6 साल रही हूं और सबसे दुख की बात यही होती है जब भी किसी बालक को, बाल्य अपराधी तो नहीं कहेंगे, जो पकड़ा जाता है इस काम में, उनके माँ बाप साथ के साथ कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चे को कैसे छुड़ाएं। माँ बाप को पता है कि ये गलत काम है, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता है। सोशल मीडिया में टीवी देखते हैं, रील्स देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, इतना वायलेंस देख रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि कानून कितना कड़ा है। अगर वो 18 साल से कम किसी भी लड़की से और 12 साल से कम बच्ची के साथ कुछ भी गलत कर रहे हैं तो फांसी से कम तो उनकी सजा है ही नहीं। लेकिन वो एक बहुत इन्फ्लुएंस में आकर या नशा बहुत करने लगे हैं बच्चे, नशे में आकर या रील्स देख के, फिल्में देखकर इन्फ्लुएंस होकर बहुत इस तरह के क्राइम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही एक, मैं बोलूंगी, एक डेंजरस साइन है, हमारी खतरनाक एक घंटी है हमारे पूरे समाज के लिए। और यहाँ पे माँ बाप की सबसे ज्यादा गलती है कि माँ बाप अपने बच्चों की गलती मानती नहीं है। वो कहते हैं हमारा बेटा तो भोला भाला है, बच्चा है, मासूम है, अभी उसको ये सब चीजों के बारे में कुछ पता नहीं है, पुलिस फंसा देती है, या वो क्या करेंगे कि गलत बर्थ का, हम, मेरे सामने बहुत सारे केस ऐसे आए थे, स्कूल के रजिस्टर से जाके पेन से काट कर वो पेज को रजिस्टर का फाड़ देते हैं जहां पे उसकी बर्थ डेट लिखी होती है, क्योंकि आजकल बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो गया है। लेकिन विलेजेस एरिया में पहले बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों के पास नहीं होता था, तो स्कूल में जिस तारीख को एडमिशन लेते थे और जो डेट लिखाते थे वो रिकॉर्ड में रहता था, और वही रिकॉर्ड, स्कूल का रिकॉर्ड 10वीं के एग्जाम में, 12वीं के एग्जाम में बर्थ डेट के हिसाब से माना जाता था। तो बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं वकीलों के साथ मिलके कि हम बच्चे को साबित कर दें कि इसकी उम्र कम है, क्योंकि उम्र कम होने से सजा कम होगी। ये एक बहुत बड़ा उनके मन में है और कानून भी यही कहता है। तो वही बोले ना कि बच्चे माइनर हैं उम्र के हिसाब से, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजिकल एज। आप किस दिन पैदा हुए और उस दिन से लेके 18 साल की उम्र तक आप माइनर में गिने जाएंगे, ये है बायोलॉजिकल। लेकिन मेंटल एज एक होती है, इमोशनल एज होती है, आपकी जो सोशल एज होती है। तो आपको इतना ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, तो बच्चे, जो एक 14 साल का बच्चा जो सोच पा रहा है, आज से 20 साल पहले 24 साल का बच्चा भी उस तरह की मनस्थिति नहीं सोच पाता था। अब देखिए, हम लोग पीरियड्स की बात करते हैं लड़कियों की, पहले 12-13 साल की बच्चियां हुआ करती थी। जब हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करते हैं, आजकल 8-9 साल की बच्चियां हो रही हैं। एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, खाना चेंज हो रहा है, हैबिट्स चेंज हो रही हैं, उनको जो थॉट मिल रहा है, जो चारों तरफ की वो जो चीजें मिल रही हैं वो चेंज हो रही हैं। तो बायोलॉजिकली वो उनके बॉडी में, उनके रिएक्शन में, उनके हार्मोन में काफी इफेक्ट डालती हैं। साइकोलॉजिकली वो बहुत ज्यादा मैच्योर हो रहे हैं बच्चे। साइकोलॉजिकली उनको वो ऐसी चीजों को एक्सपोजर हो रहे हैं, सेक्स को, वायलेंस को, और उन्हें पता नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है। तो ये चीजें बहुत खतरनाक तरह से जो आ रही हैं, उनको कैसे टैकल करना है, इस जगह पे गवर्नमेंट तो है, गवर्नमेंट की तो एक ड्यूटी बनती है सभी को सुरक्षा देने की, लेकिन पेरेंट्स की, सोसाइटी की बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी ड्यूटी है इसमें, कि वो कैसे अपने बच्चों को पालेंगे, कैसे इस एनवायरनमेंट से बाहर लाएंगे। और बच्चे का अगर एक्सपोजर हो रहा है बहुत ही ज्यादा बाहर, सोशल मीडिया से, वायलेंस से, सेक्स से, और उनके इमोशनल और साइकोलॉजिकल बहुत ग्रो जल्दी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उनको ये भी बताना है कि ये क्राइम आपको नहीं करना है। आप अगर ग्रो कर रहे हो तो किसी अच्छे काम के लिए करो, क्रिमिनलिटी में ग्रो मत कीजिए।